हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.6 के जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में पूरे धांसू तरीके से हल होने वाला है। तो आप अंत तक बनेगा, सभी के सभी क्वेश्चनों को एकदम ध्यान से समझें और कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम सभी का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को लेकर चलते हैं और कंसेप्ट के साथ समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला बोला है, निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। यहाँ पे 1/2x प्लस यहाँ पे 1/3y होगा इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ से हमको x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे हल करेंगे। हल में लिखेंगे माना कि 1/x इक्वल टू यू तथा 1/y इक्वल टू भी। समझ में? अब देखिए हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे 1/2 को हम 1/2x को 1/2 गुणे 1/x लिख सकते हैं। वैसे यहाँ आप देखिएगा तो 1/2 का 1/2 गण दीजिए। इसके जगह पे हम पूरा कितना जी यू, तो इतना हो जाएगा। यू में इतना हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे वैसे ही 1/3 वाई चल गया ना, तो 1/3 गुणे 1/y, तो 1/3 1/y का वैल्यू भी, यानी v/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा v/3 इक्वल टू 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा इसको हम कैसे बनाएंगे जी। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, भाग दीजिएगा 3 भाग कर 3 में यू से गुणा कीजिए, 3 यू हो जाएगा प्लस तो प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 2 भी, यहाँ पे इतना, यानी 3 यू प्लस 2 भी, 6 दूना 12 हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। क्या जी? इसको आप मान लीजिए समीकरण 1 तथा चलिए यहाँ पे अब इसको ऐसे ले लेंगे। यहाँ से x 1/3 x तो कैसे हो जाएगा, इसको भी 1/3 x को हम कितना लिख सकते हैं, 1/3 गुणे 1/x, तो 1/3 तो 1/3 1/x का वैल्यू u, यानी u/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, u/3, यहाँ पे हो जाएगा v/2 इक्वल टू 13/6। एलसीएम लीजिएगा 6 आ जाएगा, भाग दीजिएगा 2 मत घटेगा, यहाँ पे 2 यू हो जाएगा, यहाँ पे 3 भी हो जाएगा, यहाँ पे 13/6 यानी 6 से 6 खत्म, यहाँ पे 2 यू प्लस 3 भी, यहाँ पे 13। इसको ले लेंगे समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा हम x वाले को चाहे y वाले सॉरी u वाले को चाहे v वाले को हम सेम करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण 1 में हम u वाले को सेम करते हैं। तो ठीक है, लिखते हैं समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर, क्या करने पर जी, घटाने पर। समीकरण 1 में किससे जी, 2 से, तो यहाँ पे 3 यू हो जाएगा, यहाँ पे 4 भी, यहाँ पे 12 दूना 24 हो जाएगा। इसमें कितना से गुणा करना है जी, इसमें देखिए 3 से करना है तो 2 यू में 3 से होगा 6 यू हो जाएगा, यहाँ पे 3 से करना है तो 9 यू हो जाएगा, यहाँ पे 13 तो 39 हो जाएगा। क्या करना है, घटाना है ना, तो घटाते हैं तो आपको मालूम है क्या होता है जी, साइन चेंज होता है। 6 यू में से 6 यू गया तो ये तो खत्म हो गया, 4 यू माइनस में 9 यू, कितना हो जाएगा माइनस में 5 यू, यहाँ पे 24 में से 39 जाएगा नहीं, 39 में से 24 क्या बचेगा आपका 5, यहाँ पे 1, माइनस में माइनस से माइनस खत्म, यू का वैल्यू 15, ये 5 गुना में था, इधर के भाग में 3 मार्क्स में कट जाएगा। यहाँ से आपका यू का मान कितना आ गया जी, सिंपल में आपका यू का, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया देखिएगा, तो यहाँ पे आपका भी चल गया ना जी, भी, तो यहाँ से आपका भी का मान आएगा ना, भी का मान 3 अब इसी भी के मान को हम रखेंगे समीकरण 1 में, तो रखते हैं भी के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है कितना जी, 3 यू प्लस 2 भी इक्वल टू 12, 3 यू यहाँ पे 2, अब भी का मान कितना आया है जी, यहाँ पे भी का मान आपका 3 इक्वल टू
3u=12, 3×2 = 6, इधर प्लस में था इधर माइनस में, 3=6, u का वैल्यू आपका यहाँ पे आ गया 2, v का मान कितना था जी 3, u का मान 2। अतः अतः हम क्या माने थे जी, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से, तो 1/x=u, 1/x=u, तो u का मान है 2, यहाँ पे x का मान आपका कितना हो जाएगा जी, x यहाँ पे चल जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 1/2 हो गया। और यहाँ पे 1/v कितना है जी, यहाँ पे 1/y v का मान आया 3, तो यहाँ पे y का मान आपका आ जाएगा 1/3। यही क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया। नंबर 1 का दूसरा बोला है, निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर करके हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसको हमको क्या निकालना है, एक से y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल, क्या जी हल। इसमें हम मानेंगे, माना कि 1/√x को हम मान लेते हैं u, यहाँ पे 1/√y को हम मान लेते हैं v। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आते हैं, इसको ले लेते हैं हम समीकरण 1, इसको ले लेते हैं समीकरण 2। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पे देखिए क्या बोला है जी, 2/√x, यहाँ पे 2/√x, इसको हम 2 गुणे 1/√x लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं, फिर गुणा कीजिएगा उतना ही आएगा। यहाँ पे इस पूरा की जगह पे हम u माने हैं तो कितना हो जाएगा, 2 में u से गुणा होगा 2u, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 2u हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 3 और 1/√y को भी माने हैं तो 3 भी हो जाएगा, यहाँ पे 2 चल गया तो 2 चलेगा। ठीक है, और यहीं पे हो जाएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 1/√x का मान u -9, यहाँ पे हो जाएगा v =-1। ठीक, इसको आप मान लीजिएगा समीकरण 3, इसको मान लीजिएगा समीकरण 4, कोई दिक्कत। इसको तो नहीं हाईलाइट करते हैं, इसको आपको समझ में आएगा ऐसे। ठीक है जी, यहाँ पे इतना हो गया। अब आते हैं समीकरण 1 से हम u का मान निकालेंगे, क्या जी, यहाँ पे समीकरण 4 को घटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 में 2 से गुणा करके, 2 से गुणा करके समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 3 में 2 से गुणा कीजिए, 2u में 2 से गुणा होगा तो 4u हो जाएगा, यहाँ पे 3v में 2 से गुणा होगा तो 6v हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको अब यहाँ पे लिख लीजिए 4u माइनस में 9v -1, घटाना है ना, इसका मतलब क्या होगा साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, 4u में से 4u गया तो खत्म, यहाँ पे हो जाएगा 6v या 9v 15v, यहाँ पे 4 1 5, v का मान यहाँ से कितना आ जाएगा जी 5/15, यानी 5 × 5 5 15, यहाँ से v का मान आपका कितना आ गया जी 1/3। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब इसी v के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे v के मान को, v के मान को समीकरण 3 में रखने पर v के मान को समीकरण 3 में रखने, समीकरण 3 है कितना जी 2u + 3v = 2, यही है ना। चलिए यहाँ पे हम ले लेंगे 2u, यहाँ पे 3, अब v का मान कितना है जी 1/3, यहाँ पे 3 से 3 खत्म, 2u = 2, आइए 1 में 1 से गुणा होगा 1, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2u 2 में से 1 गया 1, u का मान आपका कितना है 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे अतः अब हमको u और v का मान नहीं ना चाहिए जी, हमको x और y का मान चाहिए यहाँ पे तो अतः लेते हैं, अतः यहाँ पे देख सकते हैं
एक बटा रूट एक्स इक्वल टू कितना है जी, यू है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बटा रूट एक्स को इतना ही गण दीजिए, यू का मान आपका कितना है जी, एक बटा दो। अब तीसरा तीसरी गुणा कीजिए, एक एक में दो से गुणा होगा तो दो, पहले रूट एक्स में एक से होगा तो रूट एक्स, यहाँ पे इतना हो जाएगा। ये रूट है उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चार। एक्स का वैल्यू कितना आ गया जी, चार। वैसे ही यहाँ पे लेते हैं वन बाई रूट वाई का वैल्यू कितना है जी, भी। वन बाई रूट वाई, भी को कितना माने हैं जी, भी का मान कितना है, एक बटा तीन। यहाँ पे इतना हो जाएगा, तीन में एक से गुना होगा तीन, यहाँ पे तीन का होल स्क्वायर हो जाएगा, वाई का वैल्यू 9। यही क्या हो गया जी, आंसर नंबर 1 का 30 का बोला है। निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यहाँ पे 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14 दिया है, 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23 दिया है। इसको सबसे पहले हम लेंगे समीकरण 1, इसको लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम हल करते हैं, हल देखिएगा तो x ये बाटा में है लेकिन y तो ठीक है, तो हम बस इसको x को कितना मान लेते हैं जी, माना कि 1/x इक्वल टू यू। हम y को क्यों नहीं लें, क्योंकि y अपने ठीक जगह पे है। अब यहाँ पे देखिएगा तो अब आते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे 4x दिया है तो 4/x को हम कितना, 4 गुणे 1/x लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। 4 और 1/x को हम क्या माने, यू माने, तो ये 4u हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4u प्लस 3y इक्वल टू हो जाएगा 14, और यहाँ पे हो जाएगा वैसे ही 3u माइनस 4y इक्वल टू 23, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 4, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम x को सॉरी u को चाहे y को सेम करें, तो हम u को सेम करते हैं, समीकरण 3 में 4, समीकरण 3 में 3 से गुणा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं पहले समीकरण 3 में 3 से तथा समीकरण 4 में, तथा समीकरण 4 में 4 से गुणा करके, से गुणा करके घटाने पर, ठीक। समीकरण 3 में किससे गुणा करना है, 3 से 4 12 यू हो जाएगा, यहाँ पे 3 का 9 वही हो जाएगा, यहाँ पे 14 या 42 हो जाएगा। इसमें 4 से 4 12 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 4 चौका 16 वाई हो जाएगा, 3 चौका 12, 4 दूना 8 1 9, इतना हो जाएगा। हम क्यों गुणा किए, क्योंकि हम यू वाले को सेम किए हैं, ठीक। अब यहाँ से घटाना है तो साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, 12u में से 12u गया तो खत्म, 9y, यहाँ पे प्लस में 16y कितना हो जाएगा, 25y। यहाँ पे 42 में से 92 तो जाएगा नहीं, 92 में से 42 घटाते हैं, 2 में से 2 गया 0, और 9 में से 4 गया 5, माइनस में आ जाएगा। आपका y का वैल्यू -50/25 हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूना 50, यहाँ से आपका y का वैल्यू कितना आ गया जी, -2। अब इसी y के मान को हम रखेंगे समीकरण 3 में, तो यहाँ पे लिखते हैं y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 आपका है कितना जी, 4u, यहाँ पे देख सकते हैं 4u प्लस 3y इक्वल टू 14, तो 4u प्लस 3 गुणे y का वैल्यू -2 इक्वल टू 14, ठीक है। यहाँ पे 4u, यहाँ पे 14, ये 3 दूना 6 माइनस में था आएगा, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 6, 4u इक्वल टू 20, 4 एकम 4, 4 25 20, आपका u का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया जी, 5, ठीक है। अब इसी y के मान को आपको मालूम है कहाँ रखते हैं, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः 1/u इक्वल टू भी चल रहा था, सॉरी 1/x इक्वल टू यू, ठीक। 1/x, यू का वैल्यू कितना है 5। अब देखिए ये 5 इधर आ जाएगा, x उधर चल जाएगा, यानी 1/5 हो जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। इसलिए x इक्वल टू 1/5 और y इक्वल टू
-2। यही क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा बोला है, निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिया है कुछ समीकरण, इसको क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम हल करते हैं। हल सबसे पहले आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा क्या जी, यहाँ पे लिखिएगा माना कि यहाँ पे देखिए 5 कितना है जी, 5 गुणे एक्स इतना है ना, तो 5 गुणे 1/x-1 इतना लिख सकते हैं कि नहीं। फिर गुणा कीजिएगा तो इसी को क्या लेना है जी, यू मान लेना है। क्या मानना है जी, यू। यहाँ पे लिखिएगा 1/x-1 इक्वल टू यू। वैसे यहाँ पे 1/y माइनस कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे कुछ हाँ y-2 को आप क्या मान लीजिए, यहाँ पे भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं यहाँ पे, इसको ले लीजिए समीकरण 1, इसको ले लीजिए समीकरण 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे 5, ये वाला हो जाएगा u प्लस भी इक्वल टू 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 6u माइनस में 3 भी हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 1। इसको मान लीजिए समीकरण 3, इसको मान लीजिए आप समीकरण 4। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखिए कैसे बनाइएगा, ये की तो u वाले को सेम कर लीजिए, चाहे v वाले को सेम कर लीजिए। तो ये वाला u वाला तो सेम होगा नहीं क्योंकि ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे v वाला सेम हो सकता है अगर समीकरण 3 में 3 से गुणा कर दें। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 में 3 से गुणा करके समीकरण 4 को जोड़ने पर क्यों जोड़ गए हैं जी, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तो ये माइनस है प्लस है, जोड़ेंगे तो अभी तो कटेगा, घटाएंगे तो क्या होगा जी, नहीं कटेगा। यहाँ पे तो 3 से गुणा कीजिए, 5×3 15 यू हो जाएगा। यहाँ पे भी में 3 से होगा तो 3 भी हो जाएगा। यहाँ पे 3 दूना 6, इसको ऐसे 6u माइनस में 3 भी इक्वल टू यहाँ पे 1 जोड़ना है ना। तो यहाँ 15×6 21 हो जाएगा, 21u, ये दोनों कट गया, 6 7। यहाँ पे u का मान कितना हो जाएगा, 7/21 यानी 7 एकम 7, 7 का 21। यहाँ से आपका u का मान कितना आ गया जी, 1/3। ठीक है, इसी u के मान को रखेंगे हम समीकरण यहाँ पे 3 में रख दीजिए चाहे 4 में। तो हम रखते हैं समीकरण 3 में। यहाँ पे लिखेंगे u के मान को समीकरण 3 में रखने पर ठीक है, समीकरण 3 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 आपका है कितना जी, 5u प्लस भी इक्वल टू 2। तो 5 गुणे u की जगह पे 1/3 तो 1/3 प्लस भी तो भी यहाँ पे 2। यहाँ पे देखिएगा तो भी का मान निकलना है 2, ये 5 में 1 से गुणा हो तो 5/3 हो जाएगा। इस प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में 5/3। एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, भाग दीजिएगा 3 भाग से कटेगा, 3 में 2 से गुना कीजिए 6, यहाँ पे 5। भी का आपका मान कितना आ गया जी, 6 में से 5 गया 1/3। ये हो गया आपका भी का मान। ठीक है, यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आते हैं, अब हम देखिएगा तो भी किसको माने है जी, 1/x-1 को हम क्या माने थे जी, u माने थे। यहाँ पे 1/x-1 यू का मान आपका कितना है 1/3। अब 3 से 3 से गुणा कीजिए, इस पूरा में 1 से गुणा होगा तो यही आ जाएगा, और 3 में 1 से गुणा होगा तो 3। यहाँ पे x 3 1, ये माइनस में था, इधर आ गया तो प्लस में। यहाँ पे x का मान यहाँ पे कितना आ गया 4। वैसे ही यहाँ पे देखिएगा, वैसे ही यहाँ पे 1/y-2 को हम कितना माने थे, भी माने थे। तो वैसे ही 1/y-2 अब भी का मान कितना है जी, यहाँ पे 1/3 तो 1/3 यहाँ पे लिख देंगे।
तिरछा तिरछी गुणा होगा वही संख्या आ जाएगा यहाँ पे। 3 में एक से गुणा होगा 3, ये y 2 इधर माइनस में था, इधर आ गया तो प्लस में हो गया, 3 + 2, यहाँ पे y इक्वल टू 3 2 5, यही क्या हो गया जी, आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, बोला है निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यहाँ पे कुछ समीकरण दिया हुआ है जिसको हमको क्या करना है जी, हल करना है। ठीक है, तो इसको पहले हम सजा लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, इधर से गुणा होगा तो 7x, यहाँ पे माइनस में 2y, और यहाँ पे 5xy में 5 में xy से गुणा होगा तो 5xy हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखिएगा तो 8x प्लस में 7y, यहाँ पे 15 में xy से गुणा होगा तो 15xy हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण 1, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें हम बराबर क्या कर सकते हैं जी, 7 और 8 को बराबर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये 2 को और 7 को बराबर करना आसान है, क्योंकि अगर हम समीकरण 1 में 7 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर क्या होगा जी, समीकरण 1 में 7 से गुणा करके 7 में यहाँ की 7 सत्ते 49 हो जाएगा x, यहाँ पे -2 में 7 से गुणा होगा तो -14y हो जाएगा, यहाँ पे 5 में 7 से गुणा होगा तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा xy। अब यहाँ पे 8 दूना 16 हो जाएगा, प्लस 7 में 2 से गुणा होगा तो 14 हो जाएगा, यहाँ पे 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है जी, जोड़ना है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा 49, 9 6 15 हो जाएगा, हाक्सिन 5, 4 1 5 1 6, यहाँ पे इतना हो गया, ये कट जाएगा, यहाँ पे 65 ये भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 65x से 65x खत्म, बचा कितना जी, 1, तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ गया जी, आपका 1 आ गया। ठीक है, यही आपका y का वैल्यू। इसी y के वैल्यू को कि तो हम समीकरण 1 में रख के चाहे समीकरण 2 में रख के हम x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं y के मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, समीकरण 1 आपका है कितना जी, 7x - 2y = 5xy। ठीक है, 7x यहाँ पे 2 गुणे y का वैल्यू 1, यहाँ पे 5x गुणे y का वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ पे 7x, ये 5x इधर प्लस में था, इधर आ गया तो 5x में 1 से गुणा होगा तो 5x होगा ना जी। अब 5x को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस माइनस में था, इधर आ गया तो प्लस में, 7x में से 5x गया तो 2x = 2, कट जाएगा, कितना मार्क्स में जी, 1 मार्क्स में, यानी आपका कितना है जी, x का मान 1। अतः हम लिख सकते हैं x = 1 और y = 1, यही आपका क्या हो जाएगा जी, प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ। क्वेश्चन नंबर 1 का 6ठा नंबर। ठीक है, बोला है निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल के हल कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिया है 6x + 3y = 6xy, 2x + 4y = 5xy, इसको लेंगे हम समीकरण 1, इसको लेंगे समीकरण 2, हमको किसी दो को सेम करना है। तो यहाँ पे देखिएगा तो x वाला आसानी से सेम हो जाएगा। अगर समीकरण 2 में हम 3 से गुणा करें तो क्या होगा, 6x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 में यहाँ पे हल कर दीजिए, देखने में अच्छा लगेगा। समीकरण 2 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, 1 को घटाने पर
क्या हो जाएगा जी, समीकरण 2 में कितना से गुणा करना है, 3 से, तो 3 दूना 6 एक्स हो जाएगा। 4y में 3 से होगा तो 4×3 12y हो जाएगा। यहाँ पे 5×3 15 xy हो जाएगा। इसको अब यहाँ पे लगाइए 6xy। क्या करना है, घटाना है, तो साइन आपका क्या होगा जी, चेंज होगा। ठीक है, 6x में 6x गया, 12y में से 3 गया तो 9y हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 9xy। ठीक है, 9y से 9y खत्म। ठीक है, 9y खत्म। आपका x का वैल्यू कितना आएगा जी, 1। इसी x के मान को हम की तो समीकरण 1 में चाहे 2 में रख के हम y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए हम रखते हैं समीकरण 1 में। यहाँ पे लिखते हैं y के मान x के मान को समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा जी, समीकरण 1 आपका है कितना जी, 6x + 3y = 6xy, यही है। तो 6x का वैल्यू 1, यहाँ पे 3y, 6x का वैल्यू 1 × y। यहाँ आप देखिए 6 का 6, यहाँ पे 6 में 1 से गुणा होगा, 6 में y से गुणा होगा तो 6y। यहाँ पे 3 प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में। 6 तो 6y में से 3 गया तो 3y, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी आपका y का वैल्यू कितना आ गया जी, 2। तो अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः x = 1 और y = 2। यही इसका क्या हुआ जी, आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं 1 का 7वां नंबर बोला है, निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यहाँ पे कुछ समीकरण दिया हुआ है जिसको हमको क्या करना है जी, हल करके यहाँ से x और y का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखते हैं माना कि यहाँ पे देखिएगा 10/x यहाँ पे 10/x + y, तो इसको हम तोड़ेंगे कैसे, 10×1/x + y। ठीक है, और इसको हम मानेंगे u, क्या जी, u। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 1/x + y = u। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, इसको तोड़िएगा तो 2×1/x - y हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे जी, v मान लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x - y = v। ठीक है, अब इसी को यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, अब देखिएगा समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 से यहाँ पे 10u हो जाएगा प्लस 2v = 4। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा जी, 1 से तथा समीकरण 2 से, दोनों को एक ही में ले लेते हैं, समीकरण 2 से। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 2 कितना हो जाएगा, 15। 1/x + y को हम u मान लेते हैं। यहाँ पे माइनस चल गया तो -5v = -2। इसको मान लेंगे हम समीकरण 3, इसको मान लेंगे समीकरण 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा तो हम u को चाहे v को हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, क्या जी, सेम करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे अगर v को सेम करते हैं, किसको जी, v को, अगर समीकरण 3 में 5 से गुणा करते हैं, समीकरण 2 में 2 से, 4 में 2 से, तो ये कितना 10 भी, ये भी 10 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 में 5 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करके अब देखिए जोड़ना है कि घटाना है, साइन दोनों का क्या है जी, अलग अलग है, यानी दोनों कट जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं करके जोड़ने पर, कितने पर जी, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 5 से गुणा कीजिए, 5 यहाँ पे हो जाएगा 50 u हो जाएगा। यहाँ पे 5 दूना 10 भी हो जाएगा। यहाँ पे 5 होगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से कीजिएगा 30 u हो जाएगा। माइनस तो माइनस, 5 दूना 10 भी है, यहाँ पे -4। क्या करना है, जोड़ना है। तो 50 30 80 u हो जाएगा।
यहाँ से ये दोनों खत्म, 20 में से 4 गया 16। आपका यहाँ पे u का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, 16/80, यानी 16 एकम 16, 16×5 = 80। आपका u का मान कितना आ गया जी, u का मान आ गया 1/5। अब इसी u के मान को हम समीकरण 3 में रखें, किसमें जी, 3 में। तो लिखते हैं यहाँ पे u के मान को, u के मान को समीकरण 3 में रखने पर, u के मान को समीकरण 3 में रखना, समीकरण 3 आपका है कितना जी, यहाँ पे 10u + 2v = 4, 10 गुणे u का मान 1/5, यहाँ पे 2v = 4। ठीक है, अब यहाँ से इसको देखिएगा, थोड़ा सा इसको इधर करते हैं। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 2 में 1 से गुना होगा 2, 2 + 2v = 4। 2v को ऐसे गण दीजिए 4, ये 2 प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में, यानी 2v = 2v का मान आपका कितना आ गया, 1। अब यहाँ पे u का मान इतना, v का मान इतना, हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा। अब कितना माने थे जी, यहाँ पे देखिएगा, चलिए यहाँ पे देखिएगा, 1/x + y = कितना माने थे, u, सॉरी u माने थे ये वाला। तो 1/x + y, u का मान कितना है जी, 1/5। अब 3 से 3 से गुणा कीजिएगा, x + y में 1 से गुणा होगा तो वही संख्या आ जाएगा, वही संख्या आएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा 5। इसको अब मान लेंगे समीकरण कितना, 5, समीकरण 5। यहाँ पे 1/x - y = कितना, v, तो 1/x - y, अभी की जगह कितना मान लेंगे, 1, तो x - y = 1 हो जाएगा, क्योंकि गुणा होगा तो 1 आएगा। इसको मान लेंगे हम समीकरण 6, कितना जी, समीकरण 6। समीकरण 5 और 6 को जोड़ेंगे, क्या करेंगे जी, जोड़ेंगे। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो कितना, 5 कितना चल गया जी, x + y = 5, x - y = 1। जोड़ेंगे तो एगो एगो दूगो x हो जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, 5 1 6, x का वैल्यू 6/2 यानी 3, x का वैल्यू आपका कितना है जी, 3। अभी इसी x के मान को समीकरण इसमें रखेंगे, 5 में रख देंगे, तो लिखते हैं x के मान को समीकरण 5 में रखने पर, ठीक, x + y = 5, x का वैल्यू 3, यहाँ पे y = 5, y 5, ये 3 प्लस में था, इधर का तो माइनस में, यानी y का मान आपका कितना है जी, 2। यहाँ से आपका कितना, x का मान इतना, y का मान इतना, यही क्या हो गया जी, इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा बड़ा था लेकिन बिल्कुल आसान था। ठीक है, इसको अगर दिक्कत होगा 2-3 बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, पूरा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 1 का 8वां नंबर बोला है, निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। हल का मतलब होता है एक सग y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ समीकरण दिया हुआ है जिसको हमको एक सग y का मान ज्ञात करना है। इसको लेंगे हम समीकरण, इसको लेंगे समीकरण 2। यहाँ पे आप सिंपल सा देखिएगा तो कितना है जी, 1 में 3x + y, यहाँ पर भी 3x + y, इसको तो हम यहाँ पे मानते हैं, माना कि यहाँ पे 1/3x + y को हम मान लेंगे u, क्या जी, u, तथा यहाँ पे देखिएगा 1 में 3x - y को मान लेंगे v। कोई समस्या नहीं। अब आते हैं, अब क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे हल करते हैं, इसके जगह पे तो पूरा हो जाएगा u, प्लस में तो प्लस, यहाँ पे हो जाएगा आपका v, क्योंकि 1/3x - y को हम क्या मान लिए, v।
इसका हो गया 3/4, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिएगा हो जाएगा 1/, इसको u हो जाएगा u, अब प्लस में यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आपका v। क्यों? क्योंकि 1/3x प्लस माइनस वाई को हम कितना माने हैं जी v, अब फिर एक में गुणा होगा तो ये भी इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/8। इसमें देखिएगा तो 2 कॉमन है, तो दो दो क्या करते हैं जी, यहाँ पे 2 यहाँ पे हो जाएगा, -1/8, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा जी, u माइनस भी इक्वल टू -1/4। इसको मान लीजिए आप समीकरण 3, इसको मान लीजिए आप समीकरण 4, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा समीकरण 3 और 4 को जोड़ते हैं, क्या करते हैं जी, समीकरण 3 और 4 को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 और समीकरण 3 और समीकरण समीकरण 4 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 3 आपका है कितना जी, u प्लस भी इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, यहाँ पे u माइनस भी इक्वल टू -1/4। क्या करना है, जोड़ना है ना, तो ये एगो यू दूगो यू हो जाएगा, यहाँ पे ये खत्म। यहाँ पे देखिएगा तो 3/4 प्लस -1/4 होगा, तो देखिए 3/4 प्लस -1/4, यहाँ पे एल्सियम लीजिएगा 4 हो जाएगा, 3 में से 1 गया, 2/4 यानी इतना हो जाएगा। मतलब इसको हमको जोड़ने पर कितना आ गया जी, 1/2 आ गया, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे u का मान कितना हो जाएगा, 1, ये 2 इधर गुणा में था, इधर आ गया तो भाग में, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 2 में 2 से गुणा होगा 4। अब इसी u के मान को हम रखेंगे समीकरण 3 में, तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे u के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 आपका है कितना जी, u प्लस भी इक्वल टू 3/4, u का मान 1/4, यहाँ पे भी, यहाँ पे 3/4, भी का मान चाहिए तो 3/4, ये प्लस में था इधर आ गया तो माइनस में, भी 4 3 -1 यानी 2/4, यानी इतना इतना, भी का मान आपका कितना आ गया 1/2, ठीक है, u का मान इतना, भी का मान इतना। अब आते हैं, अब यहाँ से अब इसको थोड़ा तनी घेर देते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा जी, इसको 1/3x प्लस वाई को हम कितना माने थे जी, u कितना माने हैं u, तो हो जाएगा 1/3x प्लस वाई, u का मान कितना है जी 1/4, यहाँ पे तो 1/4 गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3x प्लस वाई में 1 से गुणा होगा तो उतना ही हो जाएगा, 3x प्लस वाई, या 4 में 1 से होगा 4, ठीक है। इसको आप मान लीजिए समीकरण 5, फिर यहाँ पे कितना है जी, 1/3x माइनस वाई को हम कितना माने हैं भी, तो यहाँ पे 1/3x माइनस वाई, अब भी का मान कितना आया जी, यहाँ पे देखेंगे तो 1/2 यहाँ पे आया, तो 1/2 यहाँ पे लिखा जाएगा, गुणा कीजिएगा तो वही होगा, 3x माइनस वाई में 1 से होगा तो 3x माइनस वाई, माइनस में वाई, और 2 में 1 से होगा 2, इसको मान लीजिए समीकरण 6, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए y इधर भी दोनों सेम है, तो हम क्या करते हैं जी, समीकरण 5 और 6 को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, जोड़ेंगे तो 3 को x 6 को x हो जाएगा, वही खत्म। अच्छा तो 6, x का मान आपका 6/6 यानी 1, आपका x का मान कितना आ गया जी, x का मान आ गया 1। इसी x के मान को हम रखेंगे समीकरण 5 में चाहे 6 में, तो यहाँ पे रखते हैं समीकरण 6 में, x के मान को
x के मान को समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 6 आपका है कितना जी, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो 3 गुणे x का मान 1 माइनस वाई इक्वल टू 2। यहाँ पे देखिएगा 3 आई 2 प्लस में था, इधर गया माइनस में, आई वाई माइनस में उधर गया तो प्लस में, 3 में से 2 गया 1, इसलिए आपका x का मान 1 और y का वैल्यू यहाँ पे 1। ठीक है, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। भले थोड़ा लंबा है लेकिन क्या है जी, बिल्कुल आसान है। इसको अगर एक बार में समझ में ना आए 2-3 बार देखिएगा, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 2 का एक बोला है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरणों के युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर बोला है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी अस्थिक जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ से हम करते हैं हल। सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे कि ऋतु की चाल, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं माना कि स्थिर जल में ऋतु की चाल, यहाँ पे हो जाएगा ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ऋतु की स्थिर जल में कितना हो जाएगा जी चाल, 1 किलोमीटर प्रति आवर, तथा धारा की चाल इसको ले लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, y किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ पे देखिएगा तो कुछ धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब होता है, मान लीजिए आपका धारा कैसे बह रहा है जी, ऐसे बह रहा है, धारा कैसे बह रहा है जी, ऐसे, और कोई व्यक्ति है जो भी धारा के दिशा में ही बह रहा है, तो ये क्या होगा जी, धारा का अनुकूल, मतलब धारा इसमें जुट जाएगा। मतलब नदी की धारा और आदमी की गति दोनों क्या होगी जी, आपस में जुट जाएगा। अब मान लीजिए इधर से धारा बह रहा है, इधर से कोई व्यक्ति इधर से आ रहा है, तो क्या होगा जी, धारा कम होगा, मतलब उनका गति क्या होगा जी, कम होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऋतु की धारा के अनुकूल चाल, ऋतु की धारा के अनुकूल चाल कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे अनुकूल मतलब दोनों जुटेगा, नदी और ऋतु दोनों का जुट जाएगा, इतना हो जाएगा। तथा यहाँ पे ऋतु की धारा के प्रतिकूल, मतलब इसके ठीक उल्टा होगा, प्रतिकूल धारा की चाल कितना हो जाएगा, x माइनस वाई, मतलब चाल क्या होगा जी, घटेगा। अब आते हैं प्रथम कथन से। पहला कथन क्या बोलता है, आप देखिएगा तो बोला है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो आपको पहले दूरी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है जी, चाल गुणे समय। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, समय गुणे चाल इक्वल टू दूरी, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम पूरा को उठा के इधर, इसको इधर भेज दिए। ठीक है, समय कितना लेता है, 2 घंटा लेता है। और चाल कौन सा होगा जी, प्रथम कथन यानी अनुकूल वाला। कैसा जी, अनुकूल मतलब चाल क्या हो जाएगा जी, जुटेगा, ये वाला फॉर्मूला होगा, ये वाला x प्लस वाई। और दूरी कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर। कटने वाला है तो काट लीजिए, 2 से 10 कट जाएगा, कितना जाएगा जी, x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसको ले लेंगे हम समीकरण 1। अब आते हैं दूसरे कथन से, क्या होगा जी, यहाँ पे दूसरे कथन से यहाँ पे हो जाएगा, देखिएगा दूसरे कथन में क्या बोला है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकते, यानी 2 घंटे में प्रतिकूल चाहिए, यानी x माइनस वाई कितना तैरेगी जी, 4 किलोमीटर। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, क्या करते हैं जी, समीकरण
एक और समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 यहाँ पे इतना हो जाएगा और 2 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 जोड़ेंगे तो ये वाला हो जाएगा 2x, ये दोनों कट जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू आपका 12/2 यानी 6, x का मान 6 किलोमीटर आ जाएगा प्रति घंटा। यहाँ पे अब इसी x के मान को हम रखेंगे समीकरण 1 में चाहे 2 में, यहाँ पे रखते हैं x के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका है कितना जी, x प्लस वाई इक्वल टू 10, यही है ना जी। तो x का मान कितना 6, y का वैल्यू इतना 10, y का वैल्यू निकालना है तो 10, ये 6 प्लस में था इधर गए तो माइनस में, y का वैल्यू कितना आ गया जी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अतः ऋतु की चाल कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नंबर 2 का दूसरा बोला है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कस्बे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी काम को करने में एक अकेली महिला को कितना समय लेगी, पुनः इसी काम को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो हम यहाँ से करते हैं हल। सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा, माना कि एक अकेली महिला, क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे लिखेंगे माना कि एक अकेली महिला को, माना कि एक अकेली महिला को कार्य करने में लगा समय कार्य करने में लगा समय कितना हो जाएगा जी, इसको हम मान लेंगे x, कितना दिन में पूरा करती है जी, एक अकेली महिला मान लीजिए काम करना शुरू की तो कितना दिन में, x दिन में पूरा कर देगी। तथा इसी काम को एक अकेला पुरुष, क्या जी, एक अकेला पुरुष को कार्य करने में लगा समय कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे y मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अकेली महिला कितना दिन में जी, x दिन में, अकेला पुरुष y दिन में पूरा करता है। अब यहाँ पे लिखते हैं एक महिला का एक दिन का कार्य, इसलिए एक महिला का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा जी, दिन का कार्य आप देखिएगा तो पूरा समय कितना लेती है जी, x, मतलब एक दिन में पूरा खत्म कर देते तो एक दिन में 1/x हो जाएगा, 1/x। कोई काम मान लीजिए 4 दिन में खत्म होता है तो एक दिन में कितना होगा जी, 1/4, मतलब इसका चौथा भाग होगा। वैसे ही काम कितना दिन में, एक दिन में समाप्त होता है तो एक दिन में 1/x का यहाँ पे होगा। और यहाँ पे एक पुरुष का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा जी, 1/y। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब आते हैं प्रश्न से क्या बोला है जी, प्रश्न में देखिएगा तो बोला है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष इस एक कस्बे के काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, दोनों साथ साथ मिलके। तो यहाँ पे 2 वोमेन प्लस 5 मैन मिलकर कितना दिन में, 4 दिन में। तो एक दिन का कार्य कितना हो जाए, 2 गुणे वोमेन का 1/x, मेल का 1/y। ये 4 दिन में पूरा होता है तो एक दिन में कितना होगा जी, 1/4 होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ से फिर प्रश्न अब यहाँ क्या होगा जी, यहाँ देखिएगा तो क्या बोला है यहाँ पे, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इनको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितनी महिलाएं जी,
3 ओमेन और पुरुष कितना 6 मेल, मेल के कितना दिन में 3 दिन में, तो 3 गुणे 1/x प्लस 6 गुणे 1/y इक्वल टू 1/3। यहाँ देखिएगा दोनों में 1/x 1/y 1/x 1/y, तो हम यहाँ पे मानेंगे, यहाँ पे लिखिएगा माना कि 1/x इक्वल टू इसको मान लीजिए u, और यहाँ पे 1/y को मान लीजिए v। हल करने के लिए तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब इसको 1/x को u हो जाएगा ये, प्लस 5 1/y को भी यहाँ पे 1/4 चल गया, 1/4 गन दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3। इसको कर लीजिए आप समीकरण 1, इसको कर लीजिए समीकरण 2। हमको u को चाहे v को क्या करना है, सेम करना है। तो यहाँ पे अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुणा करें और समीकरण 2 में 2 से, तो यहाँ पे 3 से गुणा होगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 में गुणा होगा तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर, क्या करने पर जी, घटाने पर 3 से गुणा कीजिए, 2u में 3 से गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6u, यहाँ पे 5 15 भी हो जाएगा, 15 भी, यहाँ पे 3 से गुणा होगा तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिएगा 2 से गुणा होगा तो यहाँ पे 3 दूना 6u हो जाएगा, यहाँ पे 6 दूना 12 भी हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, ठीक है। घटाना है, घटाइए, साइन चेंज होगा ना, 6u में से 6u गया तो ख़त्म, 15 भी में से 12 को भी गया तो 3 को भी, और यहाँ पे 3/4 में से 2/3 घटा दीजिए, घटाते हैं 3/4 में से 2/3, एलसीएम आपका 12 हो जाएगा, भाग दीजिएगा, 3 महत्व कटेगा, 3 में 3 से गुणा कीजिए 9, यहाँ पे 4 महत्व कटेगा, 4 में 2 से गुणा कीजिए 8, यानी 1/12, इससे क्या आएगा जी, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम भी का मान निकालेंगे तो 1, ये 3 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में तो 12 3 36 हो जाएगा। भी का मान कितना आएगा जी, इतना। इसी भी के मान को हम समीकरण 1 में चाहे 2 में रख के u का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में भी के मान को रखने पर समीकरण 1 आपका है कितना जी, 2u प्लस 5v इक्वल टू 1/4। चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2u तो 2u, 5 गुणे भी का वैल्यू 1/36, तो इतना हो जाएगा इक्वल टू 1/4, ठीक है। यहाँ पे 2u हो जाएगा, 5 में 1 से गुणा कीजिएगा, 5/36 इक्वल टू 1/4, 2u 1/4 माइनस, ये प्लस में था माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 5/36, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कीजिए, 2u तो 2u हो गया, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 36 आ जाएगा, ये 4 में 9 से भाग दीजिएगा तो 9 महत्व कटेगा, 9 में 1 से गुणा कीजिए 9 हो जाएगा, यहाँ पे भाग दीजिएगा 36 में, 36 से 1 महत्व कटेगा, 1 में 5 से गुणा कीजिए 5 हो जाएगा। 2u का वैल्यू कितना आ गया जी, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे 36, 4 एकम 4, 4 9 36, यहाँ पे u का वैल्यू 1/9 चल गई, 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यानी 1/18 हो जाएगा, 9 दूना 18 होता है। अब यहाँ से u और v का वैल्यू तो आ गया, अब यहाँ पे रख के हम क्या निकाल लेंगे जी, x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहीं पे इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पे साइड में देख लीजिएगा। अब कितना हो जाएगा जी, 1/x इक्वल टू कितना माने है जी, u का वैल्यू कितना आया है यहाँ पे 1/18, तिरछा से गुणा कीजिएगा, x में 1 से होगा तो x, यहाँ पे 18 में 1 से गुणा होगा तो 18, यहाँ से आपका u का वैल्यू कितना आ गया 18, यहाँ पे 1/v को कितना माने थे जी, 1/y को आप माने थे v का वैल्यू कितना है जी, यहाँ पे देख सकते हैं 1/36, तो v में 1 से
वाई में 1 से गुना कीजिएगा वाई हो जाएगा, और 36 में 1 से गुना कीजिएगा 36 हो जाएगा आपका यहाँ पे। वाई इक्वल टू 36, यही क्या हुआ जी, आंसर हो गया। महिला अकेले 18 दिन में करेगी और पुरुष अकेले 36 दिन में इसी काम को क्या करेगा जी, पूरा करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन बड़ा था इसलिए दिक्कत आपको हो सकता है, इसको 2-3 बार देखिए एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।